एरिया 51। इस जगह का नाम सुनकर हर किसी के जहन में एक बार एलियंस के वहां होने का ख्याल जरूर आता है कि क्या वाकई एरिया 51 में एलियंस मौजूद है या ये सब महज एक थ्योरी है। कई सारी एरिया 51 से जुड़ी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। आखिर क्यों 1955 से लेकर आज तक एरिया 51 में बने बेसिस को सीक्रेटली सिक्योर्ड किया हुआ है। कई रूमर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी ये बताया गया है कि वहाँ कई बार यूएफओस को देखा जा चुका है। यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण एरिया 51 अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों बात करें रियलिटी में तो एरिया 51 एक हाईली क्लासिफाइड यूएस एयरफोर्स फैसिलिटी है जो नेवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि एरिया 51 में असल में है क्या, आखिर वहाँ किस तरह के एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजीज पर काम होता है, क्या वाकई वहाँ एलियंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर एलियंस यूएफओ की एडवांस टेक्नोलॉजी को स्टडी करके एडवांस एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। इसका जवाब हमें एरिया 51 के बेस में जाने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर हम एरिया 51 में अकेले जाने का प्रयास करें, और क्या होगा अगर हमारे साथ साथ 10 लाख लोग और साथ मिलकर एरिया 51 में जाने का प्रयास करें? क्या हम आसानी से अंदर जा पाएंगे? और किसी भी तरह अंदर चले गए तो हमें वहाँ क्या देखने को मिलेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपने एरिया 51 के बारे में नहीं सुना तो एरिया 51 यूएस की बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड एयरफोर्स फैसिलिटी है जहाँ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट को डिजाइन व बनाया जाता है। इन एडवांस एयरक्राफ्ट में शामिल है F117 नाइटहॉक, SR-71 ब्लैकबर्ड और U-2 ड्रैगन लेडी। ये सभी उस समय की टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट थे। लेकिन दोस्तों एरिया 51 सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट के कारण फेमस नहीं है, बल्कि इसके फेमस होने का असली कारण है यहाँ देखे गए यूएफओस और एलियंस पर एक्सपेरिमेंट होने के दावे। कई दशकों से एरिया 51 की कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में वहाँ एलियंस के होने और उन पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट और उनके यूएफओस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडवांस एयरक्राफ्ट बनाने के रूमर्स हमेशा से चर्चे में रहे हैं। अगर हम इनमें से किसी भी थ्योरीज को सच साबित करना चाहते हैं तो हमें इसका आंसर बेस के अंदर जाने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन वहाँ पहुँचा कैसे जाएगा? वहाँ किसी के भी जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई है, यहाँ तक कि वहाँ जीपीएस भी सही से काम नहीं करते। अगर हमें एरिया 51 तक पहुँचना है तो सबसे पहले हमें एरिया 51 के पास के एयरपोर्ट जो लास वेगास में है वहाँ तक जाना होगा और वहाँ से कार रेंट लेकर ड्राइव करके नेवाडा के रेगिस्तान से होकर कई घंटों का सफर करना होगा। और जब आप एरिया 51 के बॉर्डर को क्रॉस करके बेस कैंप से थोड़ी ही दूर पर मेन गेट की ओर पहुंचेंगे तो वहां आपका सामना होगा वहां के प्राइवेट सिक्योरिटी से। इन प्राइवेट सिक्योरिटीज को एरिया 51 में कैमो डूड्स कहा जाता है, जिनके पास सिक्योरिटी के लिए हैंडगन्स मौजूद होती है और वो 24 घंटे पहरे पर रहते हैं। और इतने बड़े एरिया के कारण वे हमेशा वाइट ट्रक में सफर करते हुए पहरा देते हैं। और माना ये भी जाता है कि यूएस अपने सैटेलाइट से हर वक्त नजर रखते हैं ताकि कहीं से भी कोई घुसपैठ ना हो पाए। अगर ऐसा होता भी है तो वे हर परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। आप छुपकर भी मेन बेस तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि उनको पता होगा आप कैसे और कहां से आ रहे होंगे। तो आप अकेले या अपने फ्रेंड के साथ तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इस बार आपके साथ आपका दोस्त नहीं बल्कि आपके साथ 10 लाख लोग और हों और सभी के सब एरिया 51 में घुसपैठ करने की कोशिश करें, तब क्या होगा? ये जानने से पहले एक ऐसी ही सेम रियल स्टोरी के बारे में जान लेते हैं जिसमें करीब 10 से 15 लाख लोगों ने एरिया 51 में घुसपैठ करने का सोचा था। इस स्टोरी की शुरुआत 20 जून 2019 को हुई थी जब एक फेसबुक यूजर मैट रॉबर्ट, जिसने फेसबुक पर अपना एक इवेंट क्रिएट किया था। इस इवेंट का नाम स्टॉर्म द एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट को क्रिएट करने का आइडिया रॉबर्ट को एरिया 51 पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बॉब लेजर को देखने के बाद आया था। और फिर 27 जून 2019 को रॉबर्ट ने एक जोक के तौर पर इस इवेंट को क्रिएट कर दिया था, जिसमें इस इवेंट को 20 सितंबर 2019 के लिए सेट कर दिया था। इस इवेंट में रॉबर्ट ने मेंशन किया था कि अगर हम सभी लोग एक साथ नारुतो रन करते हुए एरिया 51 में जाएंगे तो हम बुलेट की स्पीड से भी तेज हो जाएंगे। दोस्तों नारुतो एक एनिमे कार्टून सीरीज है जिसमें मेन कैरेक्टर नारुतो अपने दोनों हाथों को पीछे और सर को नीचे करके भागता है। ये सभी कुछ रॉबर्ट ने एक मजाक के तौर पर लिखा था।
इसलिए 3 दिन में सिर्फ 40 लोगों का ही इस इवेंट पर रिस्पॉन्स आया था। कुछ दिन बीते और अचानक से ये इवेंट इतनी तेजी से वायरल होना शुरू हुआ जिसका रॉबर्ट को भी कोई आइडिया नहीं था। ये इवेंट सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाने लगा था, जिसके चलते 20 लाख लोगों ने इस इवेंट पर जाने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था। इवेंट की पॉपुलैरिटी को देखकर रॉबर्ट को काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि FBI इस इवेंट की पूछताछ के लिए उनके घर कभी भी आ सकती है। इस इवेंट के लिए बड़े सिंगरों ने भी कई इवेंट किए थे और फिर 19 सितंबर 2019 की रात को एरिया 51 में काफी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ कितने लोग आने वाले हैं। लेकिन जब इवेंट की डेट आई यानी 20 सितंबर, तो वहाँ 10 लाख लोगों में से सिर्फ 150 लोग ही एरिया 51 के मेन गेट तक पहुँच पाए थे और सभी ने अजीबोगरीब रूप बनाए हुए थे और इन सभी में एक मेन गेट को चढ़कर पार करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वहाँ पहरा दे रहे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें वार्निंग देनी शुरू कर दी थी और इसी कारण वहाँ 6 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वे गेट के बाहर खड़े होकर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे। इस इवेंट में कोई भी एरिया 51 के मेन गेट को क्रॉस नहीं कर पाया था और ये पूरा का पूरा इवेंट एक फ्लॉप साबित हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त क्या होता अगर इन 150 लोगों की बजाय 10 लाख लोग उस समय वहाँ एक्चुअल में मौजूद होते और एक साथ सभी घुसपैठ करने की कोशिश करते, तो क्या वे सभी गेट को पार करके बेस तक पहुँच पाते और सभी को बेस तक पहुँचने के लिए कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो जैसा हम सभी जानते हैं कि एरिया 51 यूएस के सबसे सीक्रेट लोकेशन में से एक है, तो वे हर परिस्थितियों के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि वह एक क्लासिफाइड एयर बेस है, तो वहाँ पहले से ही ज्यादा तादाद में आर्म फोर्स मौजूद होंगी और बुरी परिस्थितियों के लिए भी उनके पास फाइटर प्लेन्स और टैंक्स भी मौजूद हैं। अगर 10 लाख लोग एक साथ मेन गेट को पार करने के लिए अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले उन्हें इन आर्म फोर्स का सामना करना पड़ेगा। इन आर्म फोर्स के पास हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की परमिशन होती है। शुरुआत में वे पेपर स्प्रे गन का इस्तेमाल करके हमें रोकने की कोशिश करेंगे। अगर उससे भी नहीं रुके तो वे गन्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सभी की जान को खतरा होगा। और अगर इस भीड़ में आप किसी भी तरह बचकर अंदर निकल भी जाते हैं, तो आप मेन बेस से बहुत ही ज्यादा दूर होंगे, क्योंकि पूरा एरिया 1600 स्क्वायर किलोमीटर यानी 4 लाख एकड़ में फैला हुआ है और जिसमें आपको इस रेगिस्तान में कई घंटों का सफर करके पैदल जाना होगा। और अगर आप वहां पहुंच गए तो आपको वहां क्या दिखेगा? क्या वहां आपको एलियंस दिखाई देंगे या उनके ऊपर चल रहे एक्सपेरिमेंट्स? कई थ्योरीज में ये कहा गया है कि एक शख्स जो उस फैसिलिटी में काम करते थे, उनका दावा था कि उन्होंने एलियंस की मेडिकल फोटोग्राफ्स देखी थी और कई यूएफओस के डिजाइन्स और उनमें यूज की गई टेक्नोलॉजी को भी बहुत ही सीक्रेटली स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों, चांसेस हैं कि आपको फिलहाल वहां सिर्फ क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और ऐसी ही कई सारी थ्योरीज और कई रहस्यमय फैक्ट्स भी हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।